मुरुक्कू बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप चावल का आटा। और जब भी आप मुरुक्कू बनाएं तो हमेशा रेडीमेड चावल के आटे का ही इस्तेमाल करें। घर पर चावल को डायरेक्ट ही मिक्सी में पीसकर उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब चावल के आटे के साथ ही हम लेंगे 3/4 कप भुनी हुई चना दाल, जिसे डालिया भी कहते हैं। यदि आपके पास इस तरह से भुनी हुई चना दाल नहीं है तो जो भुने हुए चने होते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो फिर आप बेसन को हल्का सा रोस्ट करके फिर उसका इस्तेमाल करें। तो इसे पहले हम ग्राइंडर जार में पीस लेंगे, तो पीसने से ये एकदम फाइन हो जाएगा। तो ये मैंने डालिया को अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए एकदम फाइन पाउडर इसका बन गया है। लेकिन पीसते वक्त भी इसमें यदि हल्के मोटे चंक्स रह जाएं तो इसे हम छलनी के द्वारा छान कर लेंगे, जिससे वो भी हट ही जाएंगे। तो यहाँ पर चावल के आटे के साथ ही हम ये डालिया का पाउडर इसमें डाल लेंगे और बढ़िया से सारी चीज़ों को छान लेंगे। जो डालिया यानी भुनी हुई चना दाल हम लेते हैं उसकी वजह से इस मुरुक्कू में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही यदि सिर्फ चावल के आटे का इस्तेमाल करके ये नाश्ता बनाया जाए तो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो भुनी हुई चना दाल डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसे हार्डनेस से भी बचाएगा। अब छानने के बाद हम फ्लेवर के लिए इसमें 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह तेलियों में मसलते हुए डालें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। आधा चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर या फिर आप काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लें। और अब हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। तो क्योंकि पानी गर्म है तो पहले हम चम्मच से इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। और पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ही डालना है। तो गर्म पानी इसमें डालते जाएं और चम्मच से मिक्स करते जाएं। फिर जब गर्म पानी अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगा तो हम हाथों से एक जगह इसे ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। जब हम गेहूं का आटा या मैदा वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो उसे हमें काफ़ी अच्छे से गूंदना पड़ता है, लेकिन इस डो में आपको ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजीली मिक्स करते जाएंगे तो ये अपने आप ही एक डो फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। अब चावल का आटा अच्छे से फूलकर सेट हो जाए, इसके लिए हम इसे 10 मिनट कवर कर देते हैं। तब तक मुरुक्कू बनाने के लिए हम ये मशीन भी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की जाली का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल नमकीन वगैरह इसी मशीन से ही बनाई जाती है। चकली वगैरह भी हम बनाते हैं। यानी आप ये जो सेव मेकर मशीन लाएंगे ना, उसमें कई तरह की जालियाँ आती हैं। तो आप उससे नमकीन बना सकते हैं, चकली बना सकते हैं, मुरुक्कू बना सकते हैं। तो कई तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जाली लगाकर मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और इधर देखिए आटा भी बढ़िया से सेट हो गया है। ये पहले की अपेक्षा थोड़ा सा टाइट हो गया है, लेकिन ध्यान रखना है इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। अब हाथों के तेल या घी लगाते हुए आटे को बढ़िया से इस तरह से थोड़ा सा मसल लें ताकि ये और भी अच्छे से सेट हो जाए और जब हम मुरुक्कू बनाएं तो वो बीच में टूटे नहीं। अब इसमें से हम एक बड़ी लोई लेंगे और इस तरह इसे सिलेंड्रिकल शेप दे लेंगे। तो देखिए मैं हाथों में इसे कैसे टैप करके ले रही हूँ, तो इससे इसमें थोड़ी सी लोच आ जाएगी। तो जब मुरुक्कू बनाया जाएगा तो वो कहीं से भी कटेगा नहीं, परफेक्ट शेप मुरुक्कू की बन करके तैयार हो जाएगी। अब इस डो को इस तैयार की गई सेव मशीन में हम डालेंगे। बढ़िया से इसे सेट करते हैं, इसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा टैप भी कर लें। तो ये आटा इसमें अच्छे से सेट हो गया है और अब इसे हम ऊपर से बंद कर लेते हैं। और ये लीजिए मशीन भी हमने आटे से भर करके तैयार कर ली है। अब मुरुक्कू को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में यहाँ पर मैंने तेल भी गरम कर लिया है। थोड़ा सा आटा डालकर ऐसे चेक कर लें। तो जैसे ही मैंने आटा डाला है ये बबल्स के साथ ऐसे तुरंत ही ऊपर आ गया है। ये नीचे तले में नहीं बैठना चाहिए, जैसे ही आटा डालें तुरंत ऊपर आ जाना चाहिए हल्का होकर। तो अब इससे हमें तेल के टेम्परेचर का एकदम परफेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब हम मुरुक्कू इसमें फ्राई करेंगे तो वो नीचे तले में नहीं बैठेंगे, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब मुरुक्कू बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका तो ये है कि जो पूड़ी तलने का झारा आता है ना, उसी को हम तेल से ऐसे ग्रीस कर लेंगे और इसके पीछे की साइड इस तरह से हम सेव मेकर मशीन को घुमा देंगे। तो इसमें से डो निकल आएगा बाहर और बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है। इस तरह की हम शेप बना करके तैयार करेंगे तो देखने में भी ये अच्छे लगेंगे। और देखिए बढ़िया इसकी शेप बन गई है। और अब इसे हम डायरेक्ट ही इस गर्म तेल में ऐसे डाल देंगे, क्योंकि हमने झारे के ऊपर
ऊपर तेल लगा दिया है तो ये फटाफट ही तेल में ऐसे गिर जाएगा। आटा जो पूरी तलने वाला झारा आता है ना उसके नहीं चिपकेगा। और बस ऐसे ही इसी के ऊपर बनाते जाएं और तेल के ऊपर इसे पलट दें। तो इस तरह से भी आप ये मुरुक्कू बना करके तैयार कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका यह है कि आप यदि इस तरह से नहीं बनाते हैं तो पहले कपड़े के ऊपर ही सारे मुरुक्कू इस तरह से बना लें, या तलते जाएं और मुरुक्कू इस तरह से इनके ऊपर बनाते जाएं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मुरुक्कू मैंने कपड़े पर इस तरह से बना लिए हैं। तो ये जब वो पहला बैच हमारा फ्राई हो जाएगा तब मैं आपको तल करके बताऊंगी। इधर देखिए मुरुक्कू बिल्कुल भी तेल में नीचे नहीं बैठे हैं, जैसे ही मैंने डाला था तुरंत ही तेल के ऊपर ही तैर रहे थे। बहुत ही हल्के हो जाते हैं जब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से एक दो बार अलटते पलटते हुए थोड़ा सा लाल कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब हम मुरुक्कू को अच्छे से फ्राई करके लेते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाते हैं। जब आप इन्हें ऐसे पलटेंगे ना तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें क्रिस्पीनेस आ चुकी है। तब किसी छलनी के ऊपर इसे ऐसे निकाल दे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, इसे कर देते हैं हम साइड में। और अब जो मुरुक्कू हमने कपड़े पर बनाए थे ना उन्हें ऐसे कपड़ा उठाते हुए हाथों में ले लेंगे। बहुत ही इजीली ये कपड़े पर से निकल आएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और ना ही हाथों के चिपकेंगे। फिर एक एक करके इस गरम तेल में इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट में एक बैच इजीली फ्राई हो जाएगा। तो इन्हें भी हम मीडियम फ्लेम रखते हुए बढ़िया से थोड़ा लाल कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे मुरुक्कू बनकर के तैयार हैं। लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये देखने में जितने सुंदर लगते हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाय वगैरह के साथ इनका कॉम्बिनेशन कमाल का लगता है। और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस। तो देखा ना फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी मुरुक्कू बनकर के तैयार हुए हैं। तो आप इन मुरुक्कू को 2-3 महीने तक इजीली स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें चाय के साथ इनका मज़ा उठा सकते हैं।